हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल इनइक्वालिटीज। इरेशनल इनइक्वालिटीज में हमारी जो है वो टू टाइप्स की इनइक्वालिटीज आपको मेनली दिखने को मिलेंगी। टू टाइप्स की इनइक्वालिटीज मतलब टू टाइप्स की इरेशनल नंबर्स, मतलब कि जहाँ पे जो रूट होगा वो या तो इवन नंबर होगा या फिर जो रूट होगा वो क्या होगा, ओड होगा। जैसे कि स्क्वायर रूट इसमें आएगा, स्क्वायर रूट हो गया, या फिर फोर्थ रूट हो गया। फोर्थ रूट मीन्स 1/4 हो गया, 1/6 हो गया एंड सो ऑन। और इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया। ये सारे जो रूट्स हैं वो इसमें कंसीडर होंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं, फोर्थ रूट होते हैं, वो जो होते हैं वो कब डिफाइन नहीं होते, जब रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या आ जाए, नेगेटिव फंक्शन हो जाए। ओके जैसे कि अगर हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। अगर फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट कब डिफाइन नहीं होगा, जब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेकिन जो ओड रूट्स होते हैं उनके केस में ये नहीं होता। उनके केस में -1⁻³ करनी है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। -1⁻1/5 करना है, उसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब कि इसमें नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी रूट में। और जो इवन रूट्स होते हैं उस रूट में क्या होती है, जो डोमेन और रेंज होती है, फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे जी ऑफ एक्स, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन क्यूब रूट या ओड रूट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल यही वाली ले लो कि यहाँ पे -1 जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल। तो इससे हमें क्या पता चला कि क्यूब रूट्स और ऑड रूट्स के मुकाबले जो इवन रूट्स है उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्योंकि जो क्यूब रूट्स हैं उनमें तो सिर्फ हमें क्या करना है, क्यूब लेनी है दोनों तरफ और जो हमारा सोल्यूशन है वो इजीली निकल आएगा। बस हमें अगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन सॉल्व करते हुए जो अगर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो सोल्यूशन हमारे निगलेक्ट होते हैं उनको निगलेक्ट कर दो और बाकी को रख लो, ठीक है। जो क्यूब रूट वाले में है उसमें डोमेन पे ध्यान देने की, डोमेन और रेंज पे ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इक्वेशन को सॉल्व करो और बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट में डोमेन, रेंज, ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसमें कर रहे हैं इनइक्वालिटी सॉल्व। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि हमारी जो साइन है वो यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या होगा, लेस देन का साइन होगा या फिर ग्रेटर देन का साइन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें स्टैंडर्ड बताए हैं। अगर आपको इन रूल्स में को याद रखना डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आप इस रेडिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो और बेसिक कॉन्सेप्ट से आप जो रिजल्ट्स हैं वो डिराइव कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, हमारा सिर्फ डोमेन और रेंज की वैल्यू। तो डोमेन और रेंज देखने के लिए सबसे पहले इन दोनों की डोमेन देखो। इन दोनों की डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों की डोमेन से हमारे पास ये दोनों इनइक्वालिटीज आई। अब क्या होगा कि अगर मैं दोनों तरफ पावर 2m ले लूँ, ठीक है। अब ये दोनों रेडिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो दोनों की तरफ अगर 2m पावर ले लूँ, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a लेस देन b है एंड a, b दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी कि a⁻m शुड बी लेस देन इक्वल टू b⁻m होगा। दोनों की तरफ अगर हम पावर ले लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसी को यूज करके हम क्या करते हैं, दोनों की तरफ 2m पावर ले लेते हैं। दोनों की तरफ अगर 2m पावर ले ली तो f ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन g ऑफ एक्स हो जाएगा।
आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने सिर्फ 2 ही टर्म्स लिखी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आई, 3 इक्वेशंस आई। अब इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखने का इन तीनों में क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स आएगा। तो इसी इनइक्वालिटी से हमारे पास ये तो ऑटोमेटिकली कंडीशन बन रही है कि जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये वाली कंडीशन हम निकालें या ना निकालें, ये हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके ये कंडीशन हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली ये वाला मेथड लगाओ। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड लगाओ कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f of x is less than g of x, सिंपल। ओके, अब मैंने बताया था कि ओड के केस में हमारे पास अगर डोमेन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता तो ये दोनों इनइक्वालिटीज तो ऑलरेडी डिलीट हो ही गई। अब जो ये वाला रूट वाला पार्ट होता है, ये ओड के केसेस में नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ता ही नहीं होता। अगर -2 इज लेस देन -1 है तो -2 की अगर हम पावर कोई भी पावर ले लेते, मान 3 क्यूब ले ले दोनों तरफ, तो ये क्या आएगी, -8 इज लेस देन -1, ये हमेशा ट्रू ही होगी। लेकिन इवन के केस में क्या होता है, ये अगर -2 -1 से छोटा है तो अगर हम इसकी पावर 2 ले लेते हैं तो 4 जो होता है वो लेस देन 1 आ जाता है, तो ये क्या होता है, गलत होता है। तो इवन के केस में हमारे पास जो ये दोनों टर्म्स हैं ये पॉजिटिव होनी जरूरी है, लेकिन ओड के केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो इसलिए हम अगर दोनों तरफ पावर ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। ओके, ये थी हमारी इरेशनल इनइक्वालिटीज का पहला पार्ट कि अगर हमें लेस देन वाली टर्म्स को सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए कि सिर्फ एक ही तरफ रूट हो और वो भी क्या है, हमारे पास इवन रूट है, तो इसके केस में हमारे पास सेम वही वाला केस कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, अगर जी ऑफ एक्स मान लो लेस देन होता, यहाँ पे आप बोलोगे कि ना डोमेन की बात है ना रेंज की बात है, अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स मान लो लेस देन 0 होता तो हमारे पास क्या हो जाता, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लो, अगर फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लें तो ये क्या हो जाता, लेस देन 0 हो जाता, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो था वो लेस देन 0 था। अगर ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो तो क्या ये पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन नेगेटिव पॉसिबल है, नहीं है। तो इसीलिए जी ऑफ एक्स लेस देन 0 ये केस हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो सॉल्यूशन का केस है वो क्या है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगर हम दोनों तरफ पावर ले लें कि 2m पावर रेस कर दी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि हम ये केस ले रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हमारा जो केस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी रेस टू पावर 2m ऑफ एक्स। सी ओके, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाला केस जो है वो हम नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो गया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हमने इक्वल टू 0 रख दी तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन होता, लेस देन इक्वल टू का साइन होता, तो हम यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेते। अगर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट लेस देन का साइन है तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन का साइन लेंगे। अब लेकिन यही बात अगर ग्रेटर देन के केस में आ गई कि रूट 2m एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ये वाला केस हमारे पास आ गया, तो इस केस में हमारी सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर हमारा जी ऑफ एक्स नेगेटिव भी हुआ
मान लो कि जी ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो ये केस भी ट्रू होगा ही होगा, चाहे वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ही ट्रू है। रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स मतलब कि जहां पर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वहां के लिए ये सारा का सारा रिजल्ट हमेशा ही ट्रू रहता है। लेकिन ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल, मतलब कि g ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है और g ऑफ x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो केसेस बना लेंगे कि एक केस में g ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो गई और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो गई, तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, पावर रेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम दोनों तरफ पावर रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास g ऑफ x नेगेटिव है, g ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव है, तो सिर्फ एक ही केस आएगा कि f ऑफ x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला केस क्यों कंसीडर नहीं किया कि f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस केस में, क्यों, क्योंकि अगर g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी पावर जो होगी g ऑफ x की, कोई भी पावर जो होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर ये वाली पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये वाला केस जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही केस रहेगा कि g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन f of x is greater than g of g raised to power 2m x, एंड अगर g of x लेस देन 0 है तो सिर्फ f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस देख लो और हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि ओ टर्म्स के लिए। ओ टर्म्स के लिए मैंने बोला था कि सिंपल है कि ओ टर्म्स के लिए बस सिर्फ पावर्स रेज कर दो और आपका जो रिजल्ट है वो सिंपली क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 2m+1 है तो 2m+1 पावर रेज कर दो और आपका जो रिजल्ट है वो सिंपली आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बस हमें ये वाली इनइक्वालिटी देखनी है कि a लेस देन b और a ग्रेटर देन b, अगर हम किसी भी ओड पावर के साथ इसको रेस करते हैं 2m+1 करते हैं तो इनकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको a इज लेस देन b एंड a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो अगर हम इसको ओड इवन पावर से रेज करते हैं a रेज टू पावर 2m करते हैं तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा a कोमा b दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो अगर हम किसी इवन पावर से इनको रेज करते हैं तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा इरेशनल इनइक्वालिटीज के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखने हैं कि आपको इनके इनइक्वालिटीज में कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ x+14 इज लेस देन x+2। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो x+14 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन ये छोटा है x+2 से। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो साइन के यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। तो मतलब कि हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या आई कि x+2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स दैट x शुड बी ग्रेटर देन -2। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन में क्या कहती है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x+14 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन में क्या है कि ये वाला फंक्शन भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पर हमें क्या मिला, x+14 इज लेस देन x+2 होल स्क्वायर।
तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना, x प्लस 14 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस 10 के हम फैक्टर्स क्या बनाएंगे, 5 एंड -2 सो दैट देयर सम विल बी पॉजिटिव 3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन 0। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 इसका रूट -5 और इसका रूट क्या है 2, इन दोनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 है, तो इसका मतलब कर्व ऊपर से स्टार्ट होगी। दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, ओड हैं, पावर्स क्या हैं, ओड, तो वेव इस टाइप की बनेगी। ठीक है, ऊपर की वैल्यू पे प्लस और नीचे में माइनस। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या बनेगा कि x जो होगा वो x इज लेस देन इक्वल टू -5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो इन तीनों केसेस को अब कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी सॉल्यूशन की कर्व बनाते हैं। तो सॉल्यूशन की कर्व में हमारे पास सबसे पहला क्या है, -2 -14 -5 एंड 2, ये चारों नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ओके, -∞ टू इन्फिनिटी। अब अगर हम बनाएंगे हमारा पहला सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या है कि x -2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड का सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14, मतलब -14 इज इंक्लूडेड एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स इट्स लाइन इज गोइंग टू इन्फिनिटी। और ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब थर्ड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, x इज लेस देन -5, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, x इज लेस देन -5 मीन्स ये वाला साइन हो गया। ठीक है, या इधर को लाइन आएगी, और x ग्रेटर देन 2 मीन्स ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, अब ये वाला हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब तीनों कलर्स की लाइन कहाँ पे, किस एरिया में लाई करती है, इस एरिया में लाई करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट का साइन है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर हमने 2 किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आएगा, 4, और इधर वाला एरिया भी क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 4, नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो 2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको सोल्यूशंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x प्लस 3। अब ये देखो, ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का साइन मीन्स कि x प्लस 3 जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, दो केसेस बनाएंगे। एक केस में क्या होगा, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन -3। और दूसरे केस में क्या होगा कि x प्लस 3 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन -3। और इक्वल टू 0 वाला केस जो है वो हम इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पहले केस क्या बन गया, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ओके, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखो कि ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों की तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करी तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर
plus 5x plus 4 should be less than 0, and this implies that x square plus 4x plus x plus 4 should be less than 0, and this implies that x plus 4 into x plus 1 is less than 0. और इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? वेबी कर्व मेथड से इसका -4 और -1, -4 एंड -1 दोनों के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, मतलब ये टर्म वेव क्या बनेगी? ये वाली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. हमें नेगेटिव वाला सोल्यूशन चाहिए और स्ट्रिक्टली लेस देन वाला चाहिए, मतलब कि क्या आ जाएगा? -4 to -1 इंटरवल. ओके, अब इन दोनों केसेस को कंबाइन करके देखो कि इन दोनों केसेस में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है. इस केस में हमारा क्या था कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू -3. अगर हम ये वेव बनाएं, इसमें क्या था? -4, -3 एंड -1. ओके, तो हमारा केस 1 क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मीन्स -3 इज इंक्लूडेड एंड x इज ग्रेटर देन दैट. केस 2 का रिजल्ट क्या था कि -4 to -1 के बीच में रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक. अब ये दोनों कलर्स कहाँ पे मैच हो रहे हैं? -3 और -1 में. तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा? इसका फाइनल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? -3 इंक्लूडेड एंड -1. ये हो गया केस 1 का सोल्यूशन. नेक्स्ट है हमारे पास x इज लेस देन -3. अब x जो है वो नेगेटिव है और जो फंक्शन जो है, अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव हो जाए तो ये वाली चीज़ तो हमेशा ट्रू ही होगी, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है. पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा. तो हमें क्या देखनी है? सिर्फ इसकी डोमेन देखनी है कि इसकी डोमेन सेटिस्फाई कर जाए, बस हमारा काम हो जाएगा. तो हमारा x प्लस 5 क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -5 से. तो अगर हम ये वाले दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला -5 यहाँ पे, -3 यहाँ पे. ये केस क्या कहता है कि x -3 से छोटा होना चाहिए. ये केस क्या कहता है कि x -5 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला -5 क्या है? इंक्लूडेड है. तो दोनों के जो कॉमन एरिया है वो क्या बन जाएगा? -5 to -3. ओके, तो अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करेंगे, केस 1 ये वाला जो रिजल्ट है, इन दोनों में क्या आएगी? यूनियन. ठीक है, ये आपको देखना है कि इंटरसेक्शन कब आएगी और यूनियन कब आएगी. अगर तो दोनों में एंड चल रहा है कि ये दोनों केसेस होने ही होने चाहिए, तो हमारी क्या आएगी? इंटरसेक्शन आएगी. अदरवाइज क्या आएगी? यूनियन आएगी. अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ये दोनों में क्या है? केसेस है कि ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है. या आ गया तो मतलब कि यूनियन आएगी. तो यूनियन का लगाने का मतलब क्या है कि -5 to -3 यूनियन -3 to -1. अब अगर इनको एक रियल लाइन में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1. ये केस क्या कहता है कि -5 इंक्लूडेड एंड -3 तक आएगा. ये केस क्या कहता है कि -3 इंक्लूडेड एंड -1 तक आएगा. और -1 जो है वो क्या है? नॉट इंक्लूडेड है. तो अगर ये लाइन, जो दोनों लाइंस को अगर एरिया को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? -5 to -1. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस 3 एंड क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5. अब इन केसेस में आपको पता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि क्या x प्लस 3 बड़ा है x प्लस 5 से. ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप क्या करो कि x को x से कैंसिल किया तो 3 इज ग्रेटर देन 5 नॉट पॉसिबल आ रहा है. ठीक है, मतलब कि हमेशा x प्लस 3 जो होगा वो छोटा होगा x प्लस 5 से. तो इस केस का क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन. तो क्यूब रूट वाले केसेस में आपको सिंपली क्या करना है? क्यूब रूट करना है. कोई ज्यादा केसेस लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्यूब रूट करो
दोनों की तरफ क्यूब लो और क्यूब लेके आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिख दो कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है, जैसे कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन होती कि एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 3, ये केस होता तो हम क्या लेते, दोनों तरफ क्यूब ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स माइनस 3 एंड दिस implies that x square plus 4x plus 4 is greater than 0 and this implies that x plus 2 whole square is greater than 0। अब ये स्क्वायर वाली टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या नहीं होता, जब x प्लस 2 जो है वो क्या होता, इक्वल टू 0 होता। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2, मतलब -2 को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये जो रिजल्ट है वो हमारा सेटिस्फाई होता। तो क्यूब रूट 5 रूट वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करने हैं।